हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। और चलिए आज हम फिर से समाजशास्त्र में एक नए अध्याय शुरू करते हैं। और ये नया क्वेश्चन आंसर है जो आपके पेपर में बहुत यूजफुल होने वाला है। और यह शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध स्थापित कीजिए अथवा शिक्षा प्रक्रिया मनोविज्ञान पर आधारित है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा तथा मनोविज्ञान का संबंध। यह कहा जा चुका है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करना, मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहारों का अध्ययन करना है। यह तथ्य अपने स्थान पर सत्य है कि व्यक्ति को योग्यताओं का विकास उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके व्यवहारों का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हो जाता। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही व्यक्ति दोनों ही व्यक्ति को मनुष्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा का अर्थ है मनुष्य के व्यवहारों का संशोधन और मनोविज्ञान का कार्य है मानव व्यवहारों का अध्ययन। अतः अध्ययन के अभाव में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसीलिए शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास उचित ढंग से हो तो शिक्षा के साथ हमें मनोविज्ञान को जोड़ना ही होगा। इसीलिए डेविस ने कहा है, मनोविज्ञान ने छात्राओं की क्षमताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के उद्देश्य में योग दिया है। इससे विद्यालय जीवन में छात्रों के विकास एवं परिपक्वता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। समय के साथ साथ शिक्षा की मान्यताएं भी बदलती गई हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र अध्यापक था। अध्यापक अपनी इच्छा अनुसार जो चाहता पढ़ाता। बालक की इच्छा तथा योग्यता का उसमें कोई स्थान न था। जो अपने विषय का पंडित तो हो ही, वह बालक को भी अपने समान किसी भी तरह से बना ले। दंड के बल पर छात्रों को रटाया जाता था। छात्र भी अपने अस्तित्व की सार्थकता इसी में समझते थे कि अध्यापक जो कुछ कहे वही कह जाए। आज शिक्षा की मान्यताएं बदल गई हैं। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक हो गया है। बालक की रुचि, इंटरेस्ट, अभिवृत्ति के अनुसार शिक्षा देने पर बल दिया जाने लगा है। अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि के लिए आवश्यक हो गया है। कुशल डॉक्टर बनने के लिए औषधि यंत्र आदि के साथ रोगी के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। उसी प्रकार आदर्श अध्यापक बनने के लिए विशेष ज्ञान देने के साथ साथ बालकों को स्वभाव तथा उसे मनोवैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है। अध्यापक बालकों के विषय विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बालकों को सिखाने की प्रक्रियाओं का संपादन कर सकने में सक्षम हो। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा के काम को प्रगति देने में मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की मनोवृत्ति, रुचि, अभिवृत्ति आदि का पता लगाया जाता है और उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बालकों में मस्तिष्क, आत्मा तथा शरीर का विकास शिक्षा मनोविज्ञान के सहायता से
से करती है। बालकों की शैक्षिक निष्पादित का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। बालकों के शारीरिक विकास में मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के आपसी संबंध इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएंगे। एक कक्षा में सामान्यतः 30 से 45 छात्र होते हैं। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाने के लिए अपने विषय का ज्ञान तो अवश्य है ही, साथ ही उसे अपनी कक्षा के मानसिक परिवार, शारीरिक संवेदना, आत्म विकास, रुचि, अभिवृद्धि क्षमता आदि का ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। यदि उसे अपनी कक्षा के समान मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वह अपने उपदेशों में सफल नहीं पाएगा। विषय के प्रकांड पंडित आदि प्राथमिक कक्षाओं में मूर्त रूप से भाषण के द्वारा पढ़ाना आरंभ कर देते हैं तो वह उनके स्वयं की निरर्थकता की ही होगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक मूर्त रूप से सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक को चाहिए कि वह अपने कार्य को अधिक सफल बनाने के लिए बच्चे के व्यवहारों को समझे, व्यवहार के विकास को जाने तथा उसी के अनुसार अपने पाठ का विकास करें। स्पष्ट है कि अध्यापकों को यह ज्ञान मनोविज्ञान से प्राप्त होगा। बस आज का यही क्वेश्चन है और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए समाजशास्त्र में हर एक सब्जेक्ट में काम आने वाला ये है और आप इसे पढ़ें लिखें और खूब अच्छे से याद करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद डियर स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।